पुष्पराज का श्रीवल्ली डांस तो आपको जरूर याद होगा। अल्लू अर्जुन का गर्दन टेढ़ी करके नाचना, ये स्टेप जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। अजय देवगन का कंधा झुकाकर चलने वाला स्टाइल किसे नहीं पता। दीवार में अमिताभ का पैर पर पैर रखकर टशन में बैठना तो आइकॉनिक बन गया था। फैंस भी स्टार्स के ऐसे स्टाइल को खूब कॉपी करते हैं। स्टाइल थोड़ी बहुत देर के लिए कॉपी करना तक तो ठीक है मीनाक्षी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कॉपी करते करते कब वो आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और अब जैसे ये पैर पर पैर रखकर बैठने की आदत, आपको पता है मीनाक्षी, क्रॉस लेग बैठना कितनी तरह की परेशानी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल पूजा, इंग्लैंड में हुई ये लेटेस्ट स्टडी मैंने पढ़ी है। लोग जाने अनजाने में गलत पोस्चर में बैठते हैं, जबकि ऐसे बैठना सेहत के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर सकता है, जैसे नसों में ब्लड क्लॉटिंग होना। रिसर्च के मुताबिक इस तरह बैठने से बॉडी के निचले हिस्से की वेन्स में स्ट्रेस बढ़ता है और फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन घटने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, खून नीचे की बॉडी में सप्लाई कम होने पर हार्ट तक ज्यादा ब्लड पहुंचाता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। और क्रॉस लेग पोजीशन नसों को भी डैमेज करती है। नसों में आई कमजोरी और घंटों खराब पोस्चर में बैठने से नर्व पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि एक छोटी सी गलत आदत और दुनिया भर की बीमारियों को दावत। अपने देश में तो पहले से ही 30 से 40% लोगों को वेन्स की प्रॉब्लम है। ऐसे में खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से नसें और कमजोर ना हो जाएं, सर्कुलेटरी सिस्टम ना गड़बड़ाए। इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से आज जानते हैं नसों को मजबूत करने के उपाय। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और स्वामी जी देखिए हमारे साथ जुड़ गए। ज्योत्सना, कई बार हम लोग भी खास तौर पर लड़कियां ड्रेसेस पहनती हैं तो यूजुअली क्रॉस लेग्स करके ही बैठती हैं, क्योंकि इसे एटिकेट्स कहा जाता है। डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं, तब भी बिल्कुल कोशिश ये की जाती है कि आप क्रॉस लेग्स करके बैठे। लेकिन ये शायद बहुत सी लड़कियों को नहीं पता होगा कि ये एटिकेट्स आपकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। लेकिन एटिकेट्स के साथ साथ आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आप अपनी नसों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, और जो ब्लड फ्लो कई बार रुक जाता है या कई बार छोटे छोटे क्लॉट्स इनका कारण बनते हैं, उन क्लॉट्स को कैसे दूर कर सकते हैं, यही आज हम स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और ये जो रस्सा कसी कर रहे हैं ना, आदर्श और अभिज्योत, खींचो, पूरी ताकत लगाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। इन्होंने अपनी डायबिटीज 25 से 50 यूनिट इंसुलिन था और उस 25 से 50 यूनिट इंसुलिन को खत्म कर लिया है। पहले तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, खींचो जोर से, देखते कौन सा खींचता है। हाँ, पूरा इन्होंने जमा रखा है भाई। तो ये ठीक कर लिया डायबिटीज इन्होंने, नॉन डायबिटिक हो गए। और तो अभिजोत और आदर्श जो है, बैठो भाई, अब योग करो। हाँ, अब इनको इतनी ताकत आ गई है, नहीं तो पहले ही मानते थे, अभी तो हम डायबिटीज से नॉन डायबिटिक ही नहीं होंगे। बाकी आज बहुत कुछ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मीनाक्षी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप स्वामी जी। शतायु हो, दीर्घायु हो और ऐसी की ऐसी बनी रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, जो योग करेंगे वो सदा जवान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। स्वामी जी, आज देखिए बात हम नसों की कर रहे हैं। स्वामी जी, क्रॉस लेग, खराब पोस्चर अब बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन रही है। नर्व के पैरालिसिस हो जाना और फिर हार्ट अटैक का आना, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में योग के जरिए बॉडी के स्ट्रक्चर को तो ठीक करना ही है, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए और फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी के, वहां तक भी ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे। तो पहले बात पोस्चर की ही स्वामी जी, कौन कौन से योग करने चाहिए? तो शुरुआत ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से कर लेनी चाहिए। जिनसे फिर बन पाए उनको वृक्षासन, गरुड़ासन भी करना चाहिए। अभी तो बहुत से ठंड में और अकड़ जाएंगे, तो अकड़ना नहीं है, पकड़ को मजबूत बनाना है।
अकड़ को घटाना है। इतना बैलेंस होना चाहिए, जैसे अभी मैं ताड़ासन कर रहा था ऐसे ही, बस एक क्षण में ऐसे पैर उठाए और ऐसे बैलेंस बन जाए। और अब इतना बैलेंस ना बने तो कोई बात नहीं, कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर कर लें। ऐसे इससे पूरा बैलेंस बनता है। और इतना भी ना हो तो कम से कम पीछे और आगे जाना, ऐसे पाद हस्तासन और अर्ध चक्रासन ही कर लेना, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा बनता है सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार और भुजंगासन ये तो हमारी रोज की दिनचर्या है। और सुबह उठते ही ये मेरे सामने तगड़े तगड़े लहसुन रखे, लहसुन और प्याज। जिनको भी ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है तो मैंने देखा अक्सर लोग या तो ब्लड थिनर्स खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं, बड़ा खतरनाक है। अब ब्लड क्लोटिंग से बचने के लिए थेरापियों के बारे में मैं बताऊं उससे पहले खाली पेट 5 से लेकर के 25 कली लहसुन की खाई जा सकती हैं। हमने कल इसको पका करके भी बताया कि चीरा मार के गाय के घी में छोक करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके कैसे उसको खाना है। तो ब्लड क्लोटिंग का कि 10 उपाय बता रहा हूं मैं। 10 बार तो ये सूर्य नमस्कार करना है ऐसे। लहसुन खाली पेट ले लो, प्याज खाली पेट ले लो, लौकी का जूस या पेठे का जूस खाली पेट पी लो, ये अनार खाली पेट खा लो, ये पाइनएप्पल खाली पेट खा लो, गोधन अर्क खाली पेट ले लो, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी का जूस खाली पेट ले लो, कभी ब्लड क्लोटिंग होगी नहीं। गोधन अर्क पी लिया, ब्लड क्लोटिंग नहीं। रेडीमेड चाहिए तो कोलोग्रीटे कैप्सूल हमने बना रखा है, इसको खाली पेट ले लो। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लो, या अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी ले लो। और यदि हार्ट में ब्लड क्लोटिंग, कई बार मैंने देखा एक आदमी आप बोलो जी 12 बार हार्ट अटैक हो चुका है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए धड़कन रुक जाती है। मैंने कहा क्या होता है? हार्ट में क्लोटिंग हो जाती है। हार्ट में क्लोटिंग है तो हृदयामृत, ब्रेन में क्लोटिंग है तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधावटी और मेमोरी ग्रीट के साथ हम दे देते लिपिडोम, रेडीमेड उपाय ये। और गर्म पानी पियो, गर्म पानी पीने से ही 99% रोगों का समाधान हो जाता है। एक एक औषधि में 100 से लेके 500,000 मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स प्रकृति ने, परमेश्वर ने, नेचर ने, ऑलमाइटी गॉड भगवान ने पैक किए हुए हैं। अब देखो इधर दाहिनी तरफ यह हड़जोड़ है, हड्डियों को जोड़ देती है। ये भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोई है, ये खराब हुए लिवर को ठीक कर देती है। अब क्या एक एक तुलसी है, तुलसी के पत्ते 5 रोज खा लो। जो तुलसी के पत्ते रोज 5 खाएंगे और 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट ये जॉगिंग के ऐसे यही अभ्यास कर लो, 1 और ये 2। अब तुलसी के 5 पत्ते रोज खा लिए। अब बाजार से लोग तुलसी ड्रॉप्स खरीद के लाते हैं। अरे भाई अपने घर में तुलसी लगा लो ना, ज़्यादा पैसा हो रहा है तो किसी गरीब की मदद कर दो। जरूरी है पैसा हो गया तो आड़ कबाड़ खरीद के लाना घर में। बहुत तरह की चीज़ें लोग खरीद के ला के रहते। अरे भाई तुलसी घर में लगाओ। अश्वगंधा के पत्ते खाओ, ये ब्लड क्लोटिंग दूर करती है। अश्वगंधा के पत्ते ब्लड क्लोटिंग को, और अश्वगंधा का जो रूट है वो नस नाड़ियों को मजबूत करता है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए अब कहीं हो गई ब्लड क्लोटिंग तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। ये इधर जो प्रोसेस देख रहे हैं ना, हमने देखा माता जी को सींग उगाए क्या, हमारा हालूराम और सत्यवान, इन्होंने जो है ये शिंगे लगा रखी है, हाथ में भी लग जाती है, हाथ में क्लोटिंग आ जाती है, पीछे गर्दन पर भी क्लोटिंग आ जाती है, किसी को पैर में क्लोटिंग आ जाती है। उसके लिए लीच है। पहले तो माता डर रही होगी क्या जीव सा लगा दिया, चिपका दिया, और बाद में तो पता लगता पता ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे आराम से हो रहा है। फिर इधर जो है दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, एक्यूपंक्चर कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहिबान, और उधर ये अलाबू की प्रक्रिया है। इसके लिए हमने कुछ नई नई मशीनें भी डेवलप करवाई हैं। ये सारा जो प्रोसेस है बड़ा अद्भुत है। जिनको भी ये क्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, उसको इंस्टेंट दूर कर देते हैं ब्लड क्लोटिंग को। अग्निकर्मा भी इसमें करवाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ये सारे प्रोसीजर्स भी हम इसलिए बताते हैं। सदियों पुरानी योग आयुर्वेद की विद्या इसको भूल गए थे लोग,
और जो थोड़े मजबूत है, देखो भाई, हम तो ये कहते हैं ऐसे करो रोज 10-20 बार, 25 बार, एक बार में 25 बार और 5 बार में 100 बार, और ऐसे जिसने कर लिया 10 मिनट, उसको तो जिंदगी में कभी क्लोट नहीं जम सकता और सर्दी भी दूर भागेगी। कमजोर को बीमारी भी चिपटती है, रोग ये बात रोग तो भी ठीक है चिपटते स्वामी हैं। जी। और जो ठाड़ा तगड़ा आदमी है ना, अरे बोले भाई यहाँ अपनी जगह नहीं है। तो ये जो है ना, फिर किसी के पोस्चर ज्यादा ही खराब हो जाए ना, तो एक तो हमारा ये डॉक्टर क्या अजीत राणा है, ये कट करता है ये पूरा, जहां पर भी क्लोटिंग हो जाए वहीं के नस नाड़ियों को दबा के मर्म चिकित्सा करके उसको हटा देता है। पोस्चर के लिए मैं तो कहता हूं 2 ही अभ्यास कर लें। एक तो भुजंगासन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बाएं हाथ की हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली, ऐसे देखो ऊपर, ये ऐसे, एक ऐसे, ये ऐसे या ऐसे, हाथ ऐसे पार्श्व भाग में ऐसे भी रख सकते हैं, पूरी की पूरी हथेली, हाथ की ऐसे भी उंगलियां रख सकते हैं, ऐसे और ऐसे मुट्ठियां बांध के ऐसे, ये हम करवा देते 25, 50, 100 बार तक। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शाटिका लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, टेढ़े मेढ़े, स्क्लेरोसिस, पोस्चर बिगड़ने से सब प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड क्लोटिंग भी आती है, फिर नस नाड़ियों की भी दिक्कत आती है। ये भुजंगासन, और दूसरा है ये मरकट आसन, ये बड़ा जबरदस्त है। दोनों हाथ ऐसे कंधों के बराबर, दोनों पैर यूं मुड़े हुए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। अब स्वामी देखो जी, कितना मरकट आसन सुंदर करने से सुहाना पहले एक और वातावरण विषय में है। शामिल कर लूं। अभी यहाँ ज्योत्सना और पूजा ने कर शुरुआत लो। कर दी है मरकट आसन की। स्वामी जी, नसों की खराबी और ब्लड फ्लो बिगड़ने के कारण मिनी स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। हालांकि घंटे भर में शरीर नॉर्मल बिहेव करने लगता है, लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ये तो चेतावनी है और जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ क्या खाना पीना चाहिए कि ब्लड का फ्लो शरीर में प्रॉपर रहे और ये जो ब्लड थिनर लोग लेते हैं इसकी जरूरत भी ना पड़े? तो ये ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, फिर लोगों का घी तेल बंद करा देते हैं, और घी तेल बंद कराया तो हमारा 1 किलो 400 ग्राम का तो ब्रेन वो खराब हो जाता है। एक तरफ तो देखो, घी तेल बंद करा दिया कि ब्रेन में क्लोट आ जाएगा, क्योंकि भाई तुम्हारा ब्लड गाढ़ा हो गया है, ब्लड क्लोटिंग हो गई तो पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और स्ट्रोक से मौत भी हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक से करोड़ों लोगों की मौत होती है। हार्ट अटैक में भी यही क्लोटी जम जाता, उससे भी करोड़ों लोगों की हर साल मौत होती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की। तो फिर क्या करें? तो आज जो हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों को पूरा अपना लें, और लहसुन से लेकर के, प्याज से लेकर के, आंवला एलोवेरा गिलोय, तुलसी नीम हल्दी के जूस से लेकर के, गोधन अर्क से लेकर के, अर्जुन की छाल से लेकर के, कोलोग्रिट से लेकर के, अर्जुन घनवटी, हृदयामृत और लिपिडोम और लौकी का जूस, कद्दू का जूस, पेठे का जूस और अनानास का जूस। अनार तो पूरा का पूरा ही खा ले। देखो, कोशिश ये करनी चाहिए, हेल्दी है, अनार पूरा खाओ, पाइनएप्पल पूरा खाओ, ये जो जूस भी पीते हैं, मौसमी पूरा खाओ, संतरा पूरा खाओ। अब हम ये जूस पीने की आदत, चलो कभी कभी तो ठीक है, बाकी तो हर दिन की डाइट में तो फ्रूट्स, ये जो बताए मैंने, अनार, पाइनएप्पल, ये क्लोटिंग को 100% खत्म कर देते। गोधन अर्क 2 चम्मच पी ली, कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, और जीवन की पटरी अपनी गाड़ी से उतरेगी नहीं। माने हमारा एपेप्टोसिस, हमारा माइटोफेजी, हमारा जो है ऑटोफेजी, हमारा बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म, सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोषों का बैलेंस, बस जिनको पित्त बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा हनी मिला करके ले लें। क्या अद्भुत है साहब गोधन अर्क। ये उपाय तो
ब्रेन क्लोट से लेकर के हार्ट में कहीं पर भी क्लोटिंग होती है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका भी ब्लड गाढ़ा है, आपने तो मुस्तफ़ा हमारे भाई जिनका 4800 ट्राइग्लिसराइड और 700 कोलेस्ट्रॉल था, उनको भी हमने अभी 125-150 के बीच में ला दिया। ये है महिमा जो आज उपाय बता रहे इनकी। और जो सर्वांगासन हलासन करते रहेंगे, शीर्षासन करते रहेंगे, अब देखो सर्वांगासन हलासन, हाथ में ऐसे अंगुली डाल के ऐसे पूरा रखना ऐसे, और इसमें थोड़ी कनकूप में लग जाती है, पैर पीछे ऐसे टिक जाते हैं, पैर एकदम सीधे। एक तो ये तरीका है, दूसरा हाथ ऐसे रखें, तीसरा सपोर्ट लेकर के। तो 3 तरह से हलासन करना बता दिया। जो बचपन से ही ये अभ्यास करेंगे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं होगा। और देखो ऐसे तो शीर्षासन करना चाहिए ये बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, और ब्रेन क्लोट का तो प्रश्न ही नहीं फिर। और फिर ऐसे बैलेंस हो, शीर्षासन के बाद ऐसे ही हाथ रहे, कोशिश कर लेते हैं, ना गिरे तो अच्छा है। फिर ऐसे बैलेंस करें, धीरे धीरे सिर उठाएं। और ऐसे आ जाए तो बन गई बात, नहीं तो इंडिया टीवी पर लाइव तमाशा हो जाता। लोग कहेंगे बाबा गिर गया। तो देखो ऐसे आनंद से देखो, आगे झुकना और पीछे झुकना, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। और मैं तो कहता हूँ देखो, अब एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। और अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड थिनर के रूप में, क्लोटिंग के रूप में कई चीज़ें बता दी। सप्ताह में 1 बार खीरे का जूस पियो। आज इसको तो फैक्ट चेक में बताने वाले। सप्ताह में 1 बार खीरे का जूस पियो। इसके कितने फ़ायदे हैं ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पियो। सप्ताह में 1 बार जो है एलोवेरा का जूस पियो। सप्ताह में 1 बार वीटाग्रास पियो। सप्ताह में 1 बार जो लौकी का जूस पियो, उनको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ेंगे, ऑक्सीडेंट्स नहीं बढ़ेंगे लौकी का जूस पीने से। सप्ताह में 1 बार जो पालक का जूस पी लेंगे, पालक का, गाजर का, चुकंदर का, जिसको जो मिले पी लो ना, कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। सप्ताह में 1 बार धनिया का जूस पी लेना। धनिया 50 ग्राम लेना, पानी डाल करके उसका जूस पी लेना, कभी भी जिंदगी में किडनी खराब नहीं होगी और इंडाइजेशन नहीं होगा। सप्ताह में 1 बार वीटाग्रास पी लेना, कभी भी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। सप्ताह में 1 बार जो है अनार का जूस पी लेना, कभी भी पूरा हार्ट, ब्रेन, अंदर की नस नाड़ियों को धो देता है ये अनार, बहुत जबरदस्त है। सप्ताह में 1 ही बार लहसुन, 1 ही बार प्याज, और हो सके तो एक और बताता हूँ। देखो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और आंवला, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला, नींबू, और इनको कूट के रस निकाल लेना और इनको थोड़ा गाढ़ा कर लेना। बाद में गाढ़ा होने के बाद जब शहद जैसा गाढ़ा हो जाए तो ऊपर से हनी मिला देना इसके अंदर और रख लेना। 1 चम्मच रोज खा लेना। इसी से मैंने लोगों के हार्ट डिजीज, ब्रेन में और हार्ट में, बॉडी में, हाथों में, पैरों में ब्लड क्लोटिंग, आजकल इसके लिए बहुत खतरनाक इंजेक्शन लगाते हैं। और स्वामी जी खास तौर पर तो कोविड के टाइम में जवानों को भी हो रही है और बुजुर्गों को भी हो रही है। मैं वही कहने चाहती थी स्वामी जी, खास तौर पर कोविड का वो जो पीरियड था ना, बहुत से लोगों ने ब्लड थिनर के इंजेक्शंस लगवाए, नहीं तो गोलियां खाई हैं,
और उसके बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और शरीर में बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने कि कच्चा प्याज भी खाना चाहिए, वो भी ब्लड को थिन करने का काम करता है। स्वामी जी, बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर बहुत बेहाल है। दिल्ली में AQI का स्तर तो 504 के करीब पहुंच गया है, वहीं एनसीआर के इलाकों में तो 600 के पार रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में BS3, BS4 और डीजल की गाड़ियों पर बैन है, तो नोएडा में कंस्ट्रक्शन के काम में भी रोक लग गई है। स्वामी जी, चाहे नीचे की मंजिल पर कोई रहता हो या 20वें 21वें माले पर कोई रहता हो, फर्क कुछ नहीं है। ऐसी धुंध सी, धूल और धुएं की छाई हुई है कि केवल खिड़की के पार शीशे से ही देखकर ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें। स्वामी जी देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये केवल धूल है, धुआं है, प्रदूषण है। ये कोहरा नहीं, कोहराम है। बिल्कुल ठीक। और इसमें सबकी नींद हराम है। एकदम ठीक। प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं 10 साल पहले मरने वाले हैं और तड़फ तड़फ के मरने वाले हैं। किसी को टीबी होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होगा, किसी को हार्ट अटैक हो गया। ये पोल्यूशन अंदर जाता है, लंग को खराब करता है, लीवर को, किडनी को खराब करता है, स्किन को खराब करता है। अरे रामा रामा रामा। तो आप कहेंगे स्वामी जी हम तो यही रह रहे हैं, आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हो मीनाक्षी जी। नहीं स्वामी जी, हम 3 ने तो अपना इंतजाम कर लिया, योग कर रहे हैं हम 3 ने। थोड़ा खौफ भी मन में जरूरी है, तो तभी योग करने से कदम उठाए जाएंगे। शरीर हमारा डरना जरूरी है। हाँ हाँ, देखो ये मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ये ठीक है कि योगी का शरीर जो विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, जो अनवांटेड चीज़ें उनको बाहर फेंक देता है, लेकिन सच में ये बड़ा भयावह है। अब इससे बचने के लिए एक तो अपने घरों में ही हमारे साथ योग करें। हाँ, जो बता रहे हैं आगे पीछे झुकने से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने उष्ट्रासन किया, अर्धोष्ट्रासन किया, अभी सुप्त पद्मासन कर रहा हूँ, सुप्त वज्रासन कर रहा हूँ, मत्स्यासन भी ऐसे ही करते हैं ऐसे। ये भी बड़ा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और नस नाड़ियों के लिए इतना भी ना होना तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम है। चलो भाई ये कर लो। हमने देखा अरे ये कौन ठोका ठाकी कर रहा है, तो हमारे अजीत राणा ने इस भाई साहब की कमर ही ठोक दी, लेकिन ये अपने घर में मत ठोकना। कभी तो मैं ऐसे ही कोई जो है कोई लक्कड़ उठाओ और किसी ककर में ठोकने लग जाओ कि हमने तो इंडिया टीवी पर देखा था, आज तेरी ठुकाई करता हूँ। तेरी ठुकाई पिटाई ऐसे मनमाने ढंग से मत करना, इसके लिए पूरा एक विज्ञान। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये भी अद्भुत है। स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये अब मानते लोग जो हैं। है इधर लाओ जी, मेरी बहन बताओ बताओ। स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी जो नसें हैं वो डैमेज हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में लोगों की दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए एक बार फिर से अभ्यास करवा दीजिए, ताकि नसों के डैमेज के खतरे को टाला जा सके और दूसरी बीमारियों के लिए शरीर घर न बने। तो देखो, बीपी शुगर का खतरा टलेगा और ये पोल्यूशन से और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोरोना के बाद तो लोगों को बीपी शुगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। पहले 10% मरीज थे, अब हो गए 10% तो मरीज और 10% बॉर्डर लाइन पर। तो ये करें। और बीपी शुगर का तो यहाँ देखो, आदर्श और अभिजीत 2 लाइव एग्जाम्पल है। मंडू का आसन करो बेटा। हाँ, ये अब शुगर से नॉन डायबिटिक हो गए हैं और 10-10 मिनट करते हैं ये। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद। और हाँ, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस और ब्लड क्लॉटिंग के भी कॉम्प्लिकेशंस एक तो कॉमन है, न्यूरोपैथी। तो खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खिला देते हैं। खाने के बाद ये कोलोग्रिट, खाने के बाद अर्जुन घनवटी, खाने के बाद कैशोर गुग्गल, ये बड़ी ज़बरदस्त है। जिनको भी क्लोटिंग के कारण से या शुगर के कारण से न्यूरोपैथी हो जाती है, फिर नस नाड़ियों में बहुत दिक्कत आती है।
ये कद्दू और पेठा, इसकी मीठी और खट्टी मीठी सब्जी बना करके और इसका जूस बना करके पिलाते हैं। ये अंदर से पूरे शरीर की धुलाई सफाई कर देता है, अंदर तक धो देता है। तो ये मंडूकासन तो मैं कहता हूं रोज कम से कम मंडूकासन। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए। ये बीपी और शुगर के लिए समान रूप से उपयोगी है मंडूकासन और यू लेट करके पवन मुक्तासन। ये दो आसन तो कतई छोड़ने ही नहीं है, ये तो रोज कर लेने हैं। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा था। शुगर का ही कॉम्प्लिकेशन था, आंखों पर असर आता है और रेटिना में प्रॉब्लम आती है। और वैसे भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन और मैकुलर डिजनरेशन, आँखों का ऊपर चश्मा, बहुत तरह की मायोपिया, ये सब प्रॉब्लम के लिए है आई ग्रिट ड्रॉप एंड आई ग्रिट पट्टी। किडनी के ऊपर हो किसी भी कारण से किडनी की प्रॉब्लम हुई हो, नीम पीपल के पत्तों का रस तो हमने बताया ही है। और वो रीनोग्रिट के साथ ले लें तो क्रेटिनिन 8, 10 से 18 तक जिनका था उनको हमने नॉर्मलाइज किया है। आपको खुद हमने नवीन आदि के एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है। ये बात तो सच है स्वामी जी। उत्तान पादासन भी थोड़ा कर लें। और बीपी के लिए तो जी मेरी बहन, हमारा ये जो शो है ना स्वामी जी, उसके साथ और ये मरकटासन जो अभी इसकी सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर प्रमाणों के साथ बात होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दावे होते हैं, उसकी सच्चाई सामने होती है और गवाह खुद आकर ये कहते हैं कि देखिए हमें तो योग और आयुर्वेद ने एक नया जीवन दे दिया है। स्वामी जी, नसों की परेशानी कई बार खराब पाचन की वजह से भी होती है और इसकी वजह फिर वही है सिर दर्द के बाद और भी कई सारी परेशानी उसके साथ एक चेन बनकर आती जाती हैं। माइग्रेन का दर्द कौन भूल सकता है। तो स्वामी जी, ये जो पाचन की समस्या है वो सुधर जाए तो बहुत सारी बीमारियां तो यूं ही शरीर से गुड बाय कर देती है। तो स्वामी जी, इसके लिए भी कुछ उपाय बताएं। गुड बाय वाला उपाय बताइए स्वामी जी। तो देखो तो एक तो पवन मुक्तासन, ये पाचन के लिए भी अच्छा है। उत्तान पादासन, नौकासन दोनों हो जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। और यदि पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कोई कर ले, इसको तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी, पूजा जी मेरे से भी ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छा करते हैं। आप ही से हम सीखते हैं, ये आपका बड़प्पन है, आप हमारी इतनी तारीफ करते हैं। मेरे भाई तो जो है ये सच है, माताओं बहनों में पुरुषों से सवाए गुण होते हैं। माताओं बहनों में ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ, तप, श्रद्धा और निष्कामता, निर्लोभता, उनके अंदर शौर्य, वीरता, पराक्रम सब पुरुषों से सवाया होता है। और हम सब तो माँ के ही अनुग्रह से धरती पर पैदा होते हैं ना। तो खैर, तो पाचन के लिए एक तो मंडूकासन और एक है योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, नहीं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी। पाचन के लिए शाम को दूध के साथ ये ले ले गुलकंद, बड़ा जबरदस्त होता है। शाम को दूध के साथ गुलकंद ले ले। और या जिनको थोड़ा कब्ज रहता है तो थोड़ा इसबगोल ले ले। पाचन में जिनको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, शुद्धि चूर्ण, इसके 2 फायदे, पेट भी साफ होगा और दर्द पूरा गायब हो जाएगा। शुद्धि चूर्ण अर्थराइटिस को भी दूर करता है, लोग वात और सारे शरीर के अंदर जो पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं ना, सबको ठीक कर देता है। और किसी किसी के तो ऊपर से भी गैस निकलता है और नीचे से भी कुछ लोग तो ऐसे करवटे ले ले करके और अपान वायु छोड़ते रहते बम पटाखे जैसे हमास और यूक्रेन के बीच में कार्यक्रम चल रहा है। तो गैस जिनको बनती है, गैस सर चूर्ण भी देते हैं, हिंगवष्टक, लवण, भास्कर चूर्ण खाने के बाद छाछ के साथ देते हैं। एक दिन पूज्य मुरारी बापू बता रहे थे, बोले स्वामी जी हमको कभी भी पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण, भास्कर या हिंगवाष्टक डाल करके ले लेते हैं। तो इतना अच्छी चीज है पाचन के लिए। ये अनार भी पाचन के बड़ा अच्छा, एक अनार 100 बीमारी। ये सेव
ये पपीता भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल पपीता भी देसी पपीता गायब हो गया, डिस्को पपीता आ गया। लो डिस्को डांस करते हैं, डिस्को पपीता खाते हैं। बताओ किसको क्या समझाए जो डिस्को खाते हैं। तो पाचन के लिए बहुत अच्छा है, चबा चबा करके खाएं। खाने में पहले सलाद अर्थात टमाटर, खीरा, सेब, पपीता, अनार, मैंने तो नियम बना रखा है, सबसे पहले मैं अनार खाता हूँ, फिर थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा पपीता। मेरा करीब करीब 40 to 60% ऐसे ही हो जाता है खाना। हाँ, और किसी किसी दिन तो पूरा फल ही खाता हूँ। अच्छा स्वामी जी, लेकिन खाना जल्दी पच भी तो जाता होगा, फिर भूख नहीं लग इतना जाती? हल्का रहता है शरीर, और फिर भूख लगती है ना तो पेट एकदम हल्का रहता है, दिल दिमाग हल्का रहता है। खूब ज्यादा काम होता है, खा पी करके तो ऊँघते रहते हैं, बैठे बैठे ही सोते रहते हैं। आलस शरीर पर हावी हो जाता है। पता नहीं लोग क्यों खाते हैं। कम खाओ, बहुत नशासा हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, और ये पाचन के लिए कपालभाति भी बड़ा जबरदस्त होता है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम। जी मेरी बहन, नसों की बात क्योंकि लगातार हम कर रहे हैं, तो क्या नसों के कमजोर होने से हाथ पैर की उंगलियां भी काफी फैली फैली, मुड़ी मुड़ी सी नजर आती हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है, और इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, किन उपायों को आजमाना चाहिए? तो देखो हाथ पैरों के लिए एक तो ये अभ्यास हो गया ऐसे ऐसे, तो अंगुलियां फैल जाती है ना उसमें, फिर ये नसों के साथ फिर वात की बीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं नाड़ीवात। नाड़ीवात बड़ा खतरनाक होता है। तो ये दो अभ्यास तो ये 100 बार तक ऐसे करें, ऐसे ऐसे आगे पीछे पैरों को दबा लें, थोड़ा ऐसे 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 कर लें, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें। और नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर पेड़ानील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद अर्थोग्रिट या त्रयोदशांग गुग्गल या अश्वशिला का प्रयोग कर लें। और लहसुन कल्ब 5 कली से शुरू करें, न तो सर्दी लगेगी, न तो वात बढ़ेगा, न कफ बढ़ेगा, और ना कैंसर जैसा रोगों का खतरा रहेगा। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। हाँ, और ये लहसुन जो मैं बता रहा था ना, ये ऐसे हो जाता है। इसको गाय के घी में ऐसे सेक देते हैं, बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, बस हल्का सा इसमें जो है हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है। गाय के घी में भूनने से इसकी तामसिकता नष्ट हो जाती है, इसकी दुर्गंध नष्ट हो जाती है। नहीं तो पहले साधु संत महात्मा जैन लोग स्वामीनारायण को मानने वाले वैष्णव ये खाते नहीं थे। अरे मैंने कहा इसमें कोई जीव की हिंसा नहीं हो रही, देखो मैं खा लेता हूं। और इसमें भाई यदि धर्म भ्रष्ट होता हो तो स्वामी रामदेव का भी धर्म भ्रष्ट हो जाना चाहिए। इतना स्वादिष्ट लगता है। फिर कुछ तो कटोरी भर के खा गए। अरे मैंने कहा कटोरी भर के नहीं खाना, स्नैक्स हो जाता है। 5 से शुरू करके 25 सुबह 25 शाम को खाओ। हाँ, ये वात रोगी के लिए परम औषधि है। इसका नाम ही मैंने लहसुन कल्प दिया है। फिर मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उपवास करना। उपवास से पूरी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। भूख को जब भोजन नहीं मिलता तो ये कोलेस्ट्रोल को खा जाती है, ट्राइग्लिसराइड को खा जाती है, मोटापा को खा जाती है, सारी इन्फ्लेमेशन को खा जाती है, इन्फेक्शन को खा जाती है, शरीर के टॉक्सिन्स को खा जाती है। उपवास व्याधि नाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम। आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता। तो बहुत जबरदस्त है। नहीं तो उपवास जो ना भी कर पाए तो कम से कम 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमारकम। इसको याद रखे तो पहले बताया था, ये बड़ा जबरदस्त सूत्र है। एक और विषय स्वामी जी, एकदम अच्छी हो जाएंगी। स्वामी जी, नसों में ताकत हमेशा बनी रहे। अनुलोम विलोम करें। मैं प्राणायाम पर आऊंगी स्वामी जी, प्राणायाम वाला विषय थोड़ा सा एक टॉपिक के बाद।
स्वामी जी, नसों की ताकत हमेशा बनी रहे इसके लिए मसाजेस कितनी कारगर होती हैं? योग के साथ साथ इसके बारे में भी समझाएं और सिर्फ मसाज ही नहीं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताएं, क्योंकि मसाज करने के वक्त जिनको भी एक्यूप्रेशर नसनाड़ियों पॉइंट्स की प्रेस होते दिक्कत हैं। है, अनुलोम विलोम तो ऐसा कर लो। ये भी बताता हूँ, एक्यूप्रेशर भी बताता हूँ, मसाज भी बताता हूँ। ज्योत्सना जी, पूजा जी और मीनाक्षी जी, आप भी थोड़ी देर अब अनुलोम विलोम कर लो। आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तब भवतु मंगलम, जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम, जन्मदिनम हो जाएगा आपका। तो आप अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। आपने बहुत प्रश्न पूछे हैं, अति प्रश्न महाप्राक्षी गार्गी ऐसा कहा याज्ञवल्क्य ने। तो ये नसनाड़ियों का असर दिमाग पर भी होता है, नसनाड़ियों का असर हार्ट पर भी होता है। तो हार्ट के लिए हृदयामृत कार्डियोग्रिथ लें। और एक बात और बताता हूँ, मसाज में तिल के तेल की मसाज, तिल के तेल का दिया जलाने से देव प्रसन्न होते हैं। साउथ इंडिया में पूरे भारत के मंदिरों में तिल के तेल का ही दिया जलता है और फिर वो जमता आदि भी नहीं है किसी भी मौसम में। और सबसे और घी जैसा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है 99% घी जैसी होती है। तिल ऐसे खाओ और वो उससे हमारा कोलेजन भी अच्छा होता है, चेहरे पर नूर बना रहता है। तिल का तेल खाने से चेहरे पर ग्लो रहेगा, वात रोग कम होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और शरीर में ताकत पूरी रहेगी, कोलेजन अच्छा रहेगा। तिल के तेल की मालिश करने से पूरे शरीर की नसनाड़ियां अच्छी रहेंगी। तिल के तेल का छूक लगाएं लो, और तिल का तेल 1-2 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पी जाए तो 100 साल तक कार्टिलेज नहीं घसेंगे। ये इसका फायदा है। और सुबह सुबह धूप में, अभी देखो कितना अच्छा सूरज उधर से, चांद भी अभी तो थोड़ा सा धुंधला सा पड़ गया, सूरज और चांद एक साथ दर्शन हो रहा है, चारों ओर प्रकृति है, आहा हा हा, आनंद आ गया। तो तिल का तेल ये सर्वश्रेष्ठ है। तैलम बोलते ही तिल को है, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल है सब। तिलेसु भव तैलम, तो तिल के तेल की मसाज सबसे अच्छी होती है। फिर ये पीड़ांतक तेल से जिनको दर्द है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, कायकल्प तेल से जिनका शरीर कमजोर है, तो बला तेल से, जिनके शरीर में अलग अलग प्रकार के उपद्रव है ना, तो अलग अलग प्रकार के फिर तेलों से हम मसाज करवाते हैं जी। और ऐसे तो हम एलोवेरा से भी मसाज करा देते हैं। नारियल तेल भी बड़ा अच्छा होता है, बालों के लिए भी, तेल के लिए भी, और उसमें वर्जिन मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो अब तो प्राणायाम करा दे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब प्राणायाम तीन का देवियों रुख कर लेते हैं। मसाज हो गया, प्रेशर पॉइंट्स हो गए, योगाभ्यास हो गया। अब क्या नसों की इन बीमारियों को, खासकर हमारे सर्कुलेटरी एक्यूप्रेशर। सिस्टम से जुड़ी बीमारी को प्राणायाम के जरिए दूर किया जा सकता है? ये नसनाड़ियों को ना, ये पीछे के जो चैनल है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये सब बीच के चैनल, इससे सब नसनाड़ियों की दिक्कतें दूर। सब लंगड़े लूले ऐसे आते हैं, और हमने ये पॉइंट दबाए पीछे के, पूज्य आचार्य जी भी ये बहुत किया करते थे। हाँ, तो ये एक्यूप्रेशर बड़ा ही जबरदस्त है साहब। फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका, कपालभाति। अरे राम, आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कपालभाति, ये तो पूरे शरीर के अंदर की क्लोटिंग को, जैसे कहते हैं, ढूंढ करके, खोज करके निकाल देता है। और फिर अनुलोम विलोम से नसनाड़ियाँ सारी 72,72,10,201 नाड़ियाँ, पूरी की पूरी 33 के 33 ऑर्गन। और अनुलोम विलोम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में जब प्राण का संचार होता है तो 33 कोटि माने 33 तरह के देवताओं की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, जैसे कहते हैं ना, ये आदमी बड़ा उच्च कोटि का है। तो उच्च कोटि का मतलब ऊंचा कोई करोड़ों का है। उच्च कोटि का मतलब ऊंची श्रेणी का है, ऊंचे दर्जे का आदमी है। तो 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं अनुलोम विलोम से। नसनाड़ियां भी सारी खुल जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरे। अंतर्दृष्टि खुल जाती है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी से। स्वामी जी, योग और प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब बारी वायरल दावे की सच्चाई की है। क्या खीरे के पानी से किडनी स्टोन दूर किया जा सकता है? और अश्वगंधा की जड़ से नर्व्स मजबूत होती है? इस दावे की सच्चाई हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बता देती हूँ कल क्या है खास।
प्रदूषण हुआ खतरनाक, रेड अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बढ़ी मुश्किल। योग से सांसों को दे नया जीवन, चलेगा पोल्यूशन से जान का संकट। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सेहतमंद लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। ऐसे में टीबी और अस्थमा की परेशानी ट्रिगर ना हो, सांस की बीमारी परेशान ना करे, इसलिए योग गुरु बताएंगे तमाम उपाय। सुबह आपको पता ही है, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लें। स्वामी जी, वायरल दावे की सच्चाई। अच्छा, लोग देखो, खीरा भी खाते हैं ना तो छिलका उतार देते हैं, सेव खाते हैं तो सेव का भी छिलका उतार देते हैं, माने कबाड़ा करके खाते चीजों को। आजकल कम से कम जो सेवा आ रहा है ना अभी सर, अभी अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में वैक्स नहीं लगा, वैक्स वाला आता है, बाद में वैक्स लगा देते हैं। तो सेव का और हाँ खीरे का छिलका ना उतारे। खीरा तो ऐसे ही देखो, ये तो हमारा वैसे भी ऑर्गेनिक खीरा है, ऐसे ही खाए। खीरे को आप ऐसे ही खाते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है। अब वैसे इसका 100% जूस बन जाता है, 100 नहीं तो 99% इसका जूस ही बन जाता है। 5 mm तक की पथरी, लगभग 1 सप्ताह खीरे का जूस पिए सुबह सुबह, निकल जाती है। ज्यादा बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो साथ में लिथोम ले लेना। खीरे के जूस के साथ लिथोम भी साथ में पी ले तो बड़ी बड़ी पथरी भी 20-20 mm की भी पथरी निकल जाती है एकदम। ये 100% साइंटिफिकली फैक्ट्स पर आधारित तथ्य है। जैसे अभी मीनाक्षी जी ने पहले बताया था कि हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते। अश्वगंधा, इसके रूट से नस नाड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं, अश्वगंधारिष्ट, और हम अश्वगंधा के कैप्सूल भी बनाते हैं, अश्वगंधा का चूर्ण। इससे नस नाड़ियाँ 100% मजबूत होती हैं। अश्वगंधा की पत्तियां खाने से वेट भी कम होता है, ये भी 100% एकदम पक्की बात है। तो फैक्ट चेक में खीरा जो है ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड क्लोटिंग के भी बहुत अच्छा है, और इससे पथरी भी दूर होती है। थोड़ी पथरी इसी से दूर हो जाएगी। लिथोम वो तो ज्यादा हो तो लिथोम ले लेना। अश्वगंधा नाड़ियों के लिए 100% अच्छा है। जिंगसंग का बहुत प्रचार हुआ, कोरिया देखो, चाइना देखो, सब। और आपने पूछा नहीं, फिर भी हम बता देते, मूली के पत्ते खाने से मूली हजम हो जाती है। मूली खाओ, ऊपर से मूली का पत्ता खा लो। मूली से सारा खाना हजम, और मूली को पचाने के मूली का पत्ता खा लो, सब बीमारियों का पत्ता साफ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। और इतनी अच्छी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए स्वामी जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।